रिविजन्स भी होंगे। एंड चलिए फटाफट से क्वेश्चन को करना है। आपका असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, ठीक है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द असर्शन ए एंड रीजंस, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद सर्टेन वेलोसिटी v reaches maximum height and falls back with the same velocity. When an object falls towards the earth, gravitational force of the earth causes acceleration. तो आपका भाई साहब यहाँ पे सेम वेलोसिटी से गिरने वाला है क्या ये भाई साहब? इज इट गोइंग टू फॉल विद द सेम वेलोसिटी? देखो ये ऊपर गया है जिस वेलोसिटी से, क्या वो सेम वेलोसिटी से नीचे गिरने वाला है? एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ सर्टेन वेलोसिटी रीचेस अ मैक्सिमम हाइट एंड फॉल्स विद द सेम वेलोसिटी। तो ये आपका असर्शन जो है दैट इज रॉन्ग। हाँ ये जरूर है कि आपका फ्री फॉल में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करता है, ठीक है। तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब, when magnesium is burnt in air, when magnesium को हम burn कर रहे हैं air में, तो आपका weight of magnesium increases, decreases, remains the same or depends on the atmosphere? अरे भाई साहब देखो, मैग्नीशियम है, दिस इज बेसिकली मैग्नीशियम, ठीक है। इसको आप बर्न कर रहे हो एयर में तो ये क्या फॉर्म करेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा, 2 Mg प्लस O2, 2 Mg हो गया भाई साहब, ठीक है। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? द इनिशियल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। मैग्नीशियम कहीं से और से नया आया नहीं है इसमें, ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम दैट हैज बीन टेकन विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम दैट इज फॉर्म्ड इन मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो आपका बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन, आपको यहाँ पे क्या पूछा है देखो, द मैग्नीशियम, द वेट ऑफ मैग्नीशियम, यहाँ पे मैग्नीशियम का वेट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है? मैग्नीशियम का वेट तो सेम ही रहेगा ना। हाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ है जहां पे ऑक्सीजन ने उसके साथ कंबाइन किया है, लेकिन इस मैग्नीशियम ऑक्साइड में भी मैग्नीशियम का वेट क्या रहेगा? सेम रहेगा एज इट वाज टेकन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, total mass of reactants is equal to total mass of products. Total mass of reactants is equal to total mass of products. क्या ये समझ में आ रहा है? कल साइंस ही है ना तुम्हारा, ओके। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, क्लियर है? सो देयरफॉर हम यहाँ पे बोल सकते हैं मास ऑफ मैग्नीशियम remains, mass of magnesium remains the same, ठीक है। सो आपका भाई साहब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? दिस वुड बी द ऑप्शन, ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट। ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस रिएक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक एयर टू प्रोड्यूस वाटर, ठीक है। 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। तो यहाँ पे भाई साहब आपका 2H2 2H प्लस, तो ये हो गया 2H2 प्लस O2 is equal to 2H2O. The experiment is repeated 3 times and the data tabulated as follows. तो mass of hydrogen, ये हो गया आपका mass of oxygen reacted, प्रोड्यूस कितना हुआ भाई साहब? 18, ठीक है, क्लियर है? 2 grams of hydrogen plus 16 gram of oxygen is producing how much? 18 grams of water. 4 gram plus 32 gram, this is producing 36 gram. इस ये कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन, law of conservation of mass, which states that the total mass of the reactants before the reaction will be equal to the total mass of the products after the reaction, ठीक है। यहां पे बताओ क्या हो जाएगा? 9 ग्राम प्रोड्यूस हो रही है, इजी एकदम। अरे भाई साहब यहाँ पे आओ ना, 18 18 का 2 और 16 हो रहा है, तो 9 का कितना हो जाएगा? 1 और 8, सिंपल। 18 का भाई साहब कितना है? 2 और 16, तो 9, 18 का आधा हो गया 9, तो इसका भी आधा हो जाएगा, इसका भी आधा हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। अगर भाई साहब प्रोडक्ट्स का जो मास है वो आधा हो गया है, तो रिएक्टेंट्स के मास भी उसी रेशियो में आधे होंगे, ठीक है। सो दिस विल बी 8 ग्राम और ये हो गया 1 ग्राम, ठीक है, क्लियर है भाई साहब? सो ड्यूरिंग द थर्ड एक्सपेरिमेंट द रिसर्चर फॉरगॉट टू लिस्ट द मासेस ऑफ H2 and O2 used.
So if the law of constant proportion is correct, then find the mass of O2 using the third experiment. तो mass of O2 भाई साहब कितना हो जाएगा 8 ग्राम्स. Are we clear? सिंपल है भाई साहब. ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से अगर हम जाएंगे. ओके ओके ओके. इसका कीजिए भाई साहब, यहाँ पे दिया हुआ है 8 ग्राम ऑफ हीलियम. 8 ग्राम ऑफ हीलियम इज इक्वल टू दिस मनी एटम्स. चलिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक, जल्दी से. चलो चलो जल्दी करना है भाई साहब इसको. हो गया भाई साहब. देखो हीलियम यहाँ पे दिया हुआ 8 ग्राम ऑफ हीलियम इज इक्वल टू, हीलियम का मास कितना होता है? हीलियम होता है आपका 4 और ये 2. ठीक है, तो देखो हीलियम का एटॉमिक मास कितना है? हीलियम का एटॉमिक मास है भाई साहब 4 एटॉमिक मास यूनिट. ठीक है, इसको हम 4 AMU बोलेंगे. इसी को जब हम ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 4 ग्राम्स. और ये 4 ग्राम मतलब हो गया 1 मोल. क्या ये समझ में आ रहा है? मोल का कॉन्सेप्ट कहां से आता है? आप एटॉमिक मास यूनिट को जब ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, कुछ नहीं करना, ये एटॉमिक मास यूनिट है और ये ग्राम हो गया है, तो इसी को अपन बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास. और ग्राम एटॉमिक मास होता है 1 मोल. और 1 मोल में कितने एटम्स हो जाएंगे? 1 मोल विल हैव एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स व्हिच इज हाउ मच? 6.022 into 10 raised to 23 एटम्स. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? 6.022 into 10 raised to 23 एटम्स. ठीक है, ओके. तो इसका मतलब क्या हो गया? 4 ग्राम ऑफ हीलियम will have how many atoms? 6.022 into 10 raised to 23 atoms. So therefore 8 gram of helium will have how many atoms? ये हो जाएगा इसका डबल, 2 into 6.022 into 10 raised to 23 atoms. That will be how much? इसको भाई साहब कर लो, यहाँ पे 6 to 12 हो गया, 12.044 into 10 raised to 23 atoms. ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो व्हाट विल बी द आंसर? दिस वुड बी द आंसर, 12.044 into 10 raised to 23 atoms. ओके ओके ओके. चलिए भाई साहब इसको करने हैं, फटाक से करने हैं, जल्दी से करने हैं, क्विक क्विक क्विक, जल्दी जल्दी जल्दी.
हाँ तुम खेलो उसी से। 3.42 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। बताइए भाई साहब कैसे होगा? देखो यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे C6H12O6, ये है भाई साहब आपके ग्लूकोज का फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज। और वाटर भाई साहब होता है आपका H2O। ठीक है, क्लियर है? ओके, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? देखो अगर हम देखेंगे यहाँ पे C6H12O6, इसका मॉलिक्यूलर मास, ये सब ओलंपियड लेवल के सवाल हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 × 12 प्लस 12 × 1। क्या ये समझ में आ रहा है? 6 × 12 क्यों? क्योंकि आपका कार्बन का एटॉमिक मास है 12, 6 एटम्स है, तो 6 × 12। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, 12 एटम्स है, तो 12 × 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है भाई साहब? 16। ठीक है, सॉरी, हाँ, तो दिस विल बी 16 × 6। ठीक है, तो कितना आ रहा है भाई साहब यहाँ पे? 72 प्लस 12 प्लस 96, है ना? 6 + 7 8, 8 + 9 10, 7 + 1 8 9, 9 + 9 18। ठीक है, एक मिनट यार, यहाँ पे ना गड़बड़ हुआ है। देखो ये सेम 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 सवाल है। ओके, यहाँ पे ग्लूकोज नहीं होगा, दिस विल बी एक्चुअली सक्रोज। ठीक है, दिस विल बी सक्रोज। और सक्रोज का भाई साहब फॉर्मूला जो है, इसमें मतलब आपका कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगा, फिर भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे। C11, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। सक्रोज का फॉर्मूला भाई साहब क्या हो जाएगा? सक्रोज का फॉर्मूला हो जाएगा C12H11, नहीं यार, C11H22O11। कितना होता है भाई साहब सक्रोज का फॉर्मूला? C12H22O11, C12H22O11, दिस इज बेसिकली सक्रोज फॉर्मूला। ठीक है, सक्रोज आपका हो गया C12H22O11, है ना? ठीक है, ओके। आपका भाई साहब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 12 × 6 प्लस 22 × 1 प्लस 11 × 16। तो आपका भाई साहब हो गया ये 72 प्लस 22 प्लस 16 × 11, तो ये हो गया आपका 176। ठीक है, सो दैट विल बी हाउ मच? 7 8 9 10, 7 + 1 8 9 10, 10 + 7 7। क्या कर रहा हूँ भाई साहब यहाँ पे? 72 C12H22O11, 11 × 16 यही आएगा ना? 176। 22 × 1, 12 6 72, 7 8 9 10, 7 + 1 8 9 10, 10 + 7 17, 1 + 1 2। नहीं तो भाई साहब गड़बड़ हो रही है भाई साहब। अप्रोच का फॉर्मूला मेरे से कौन सा? अरे हाँ,
12 इंटू 12 आएगा ना ये। ओके ओके ओके, तो ये हो गया 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 11। 12 इंटू 12 हो गया 144 प्लस 22 प्लस 176, 6 7 8, 8 प्लस 4 12, 4 प्लस 1 5, 6 7, 7 प्लस 7 14, 1 प्लस 1 2 1 3, 342 एटॉमिक मास यूनिट हो गया इसका, है ना। इसके साथ टैली होना चाहिए ना, फिर ही जाके कटेगा। 342 एटॉमिक मास यूनिट, इसको ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट करो। ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 342 ग्राम्स। ये हो जाएगा 1 मोल, 1 मोल का मास। और 1 मोल में कितने एटम्स हैं भाई साहब? 1 मोल में ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? देखो हमको यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम से मतलब है 11 एटम्स, ठीक है। तो देखो 1 मोल में कितने एटम्स है टोटल? 6.022 इंटू 10⁻23, जिसमें भाई साहब ऑक्सीजन के एटम्स कितने होंगे? 11, तो इंटू 11, ऑक्सीजन के एटम्स 11 हो जाएंगे। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, सो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं 342 ग्राम ऑफ सक्रोज, 342 ग्राम ऑफ सक्रोज हैज 6.0 sorry has 11 into 6.022 into 10⁻23 atoms of oxygen, atoms of oxygen। क्या ये समझ में आ रहा है? ये एक्चुअली में 1 मोल में इतने आपके देखो यहाँ पे इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, देखो ध्यान से समझो इसको, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पे। 1 मोल इसका हो गया तो इतने मॉलिक्यूल्स। अभी हर एक मॉलिक्यूल इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ सक्रोज, मॉलिक्यूल ऑफ सक्रोज, देखिए कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं? 11 एटम्स हैं, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है? इतने मॉलिक्यूल्स हो गए और हर एक मॉलिक्यूल में 11 एटम्स हैं, तो इसका मतलब इतने मॉलिक्यूल्स में कितने ऑक्सीजन के एटम्स हो जाएंगे? इंटू 11 कर देंगे। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? चीजों को समझो। 342 एटॉमिक मास यूनिट ये आपने कैलकुलेट किया, 342 एटॉमिक मास यूनिट को आपने किसमें कन्वर्ट किया? ग्राम्स में कन्वर्ट किया, तो ये हो गया 342 ग्राम्स। 342 ग्राम्स हो गया मतलब 1 मोल, ठीक है। 1 मोल ऑफ सक्रोज, ठीक है, 1 मोल ऑफ सक्रोज। तो यहाँ पे आपका भाई साहब 1 मोल ऑफ सक्रोज, 1 मोल ऑफ सक्रोज हैज हाउ मेनी एटम्स? 1 mole of sucrose has 6.022 into 10⁻23 molecules, इतने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। एंड of 1 molecule of sucrose has कितने एटम्स? 11 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 11 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो भाई साहब यहाँ पे अगर हम करेंगे तो 342 ग्राम, तो दिस विल बी दिस मच एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे कितना है देखो 3.42, तो 3.42 ग्राम्स कितना हो जाएगा भाई साहब? यहाँ पे देखो 11 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, यहाँ पे इंटू 3.42 अपॉन आपका क्या हो जाएगा? 342, ठीक है ना भाई साहब? 342 इंटू 3.42। क्या ये समझ में आ रहा है? हेलो, अरे अगर लंबे तरीके से जाएंगे हम, चलो लंबे तरीके से जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लंबे तरीके से जाते हैं। देखो ये समझ में आ गया भाई साहब? 342 ग्राम ऑफ सक्रोज हैज दिस मेनी नंबर एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर हम भाई साहब बोलते हैं 1 ग्राम, यूनिटरी मेथड कर रहे हैं हम, 1 ग्राम का कितना होगा? 11 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 342 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, क्लियर है? ओके, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3.42 ग्राम्स। अभी हम कर रहे हैं भाई साहब, तो इसका मतलब ये 1 ग्राम का निकाला, इसको 3.42 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 3.42 अपॉन भाई साहब कितना हो गया? 342 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे हो गया, ये हो गया 0.01, है ना। तो भाई साहब यहाँ पे कितना हो गया? 11 इंटू 0.01 कितना आ रहा है? ये 0.11 इंटू वही रखते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। तो सक्रोज में कितने हैं भाई साहब? सक्रोज में है आपके 0.11 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ क्या? ऑक्सीजन। अभी देखो आपने सोल्यूशन बनाया है, सक्रोज का किसमें सोल्यूशन बनाया भाई साहब? वाटर में सोल्यूशन बनाया, ठीक है। वाटर में कितने? 18 ग्राम ऑफ वाटर।
अभी यहाँ पे देखो वाटर का, ठीक है। सो लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर हियर, H2O, इसका एटॉमिक मास यूनिट कितना हो जाएगा, 2 इंटू वन प्लस 16 इंटू वन, सो ये हो गया आपका 18 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, 18 एटॉमिक मास यूनिट। इसको ग्राम एटॉमिक मास में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 18 ग्राम्स, ठीक है। ये हो जाएगा भाई साहब आपका क्या, 1 मोल, 1 मोल ऑफ वाटर का ये हो जाएगा मास, 1 मोल ऑफ वाटर, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे 18 ग्राम ऑफ वाटर एज 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, है कि नहीं भाई। H2O है देखो, अपन पहले ऐसे लिखते हैं, ठीक है, 18 ग्राम ऑफ वाटर या 1 मोल, 1 मोल ऑफ H2O हैज कितना भाई साहब, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, है कि नहीं, ठीक है। मतलब 18 ग्राम ऑफ H2O हैज 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है, क्लियर है, हो गया, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एक मॉलिक्यूल वाटर में कितने एटम्स है भाई साहब बताइए, एक एटम है ना, ठीक है, हैज गॉट 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो भाई साहब यहाँ पे 18 ग्राम, 18 ग्राम ऑफ H2O will have how much, तो मतलब आपके देखो 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे, 6.022 into 10⁻23, ठीक है भाई साहब, मानना समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे आपका क्या है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने हैं, तो आपका अगर हम करें यहाँ पे 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इसमें भाई साहब कितने एटम्स होंगे ऑक्सीजन के, विल हैव 6.022 into 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, समझ में आ रहा है भाई साहब। और इतना ही है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे भाई साहब कितना है, ये 6.0223 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, मतलब 18 ग्राम ऑफ H2O, मतलब ये हो गया आपका 18 ग्राम ऑफ H2O। तो अभी आप देख लो यहाँ पे सक्रोज में, ठीक है, कितने हैं, 3.42 ग्राम्स, यही है ना आपका, देखो 3.42 ग्राम सक्रोज में कितने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, इतने। और 18 ग्राम ऑफ H2O में भाई साहब कितने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, इतने, ठीक है। तो अभी आपको भाई साहब ऑक्सीजन एटम दोनों का ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब अगर आप देखोगे, सो दिस विल बी हाउ मच, 3.42 grams of sucrose, 3.42 grams of sucrose has how many atoms of oxygen, 0.11 into 6.022 into 10 raised to 23 atoms of oxygen, atoms of oxygen, ठीक है। तो और भाई साहब आपका 18 ग्राम ऑफ वाटर has how much, 18 gram of water has how much भाई साहब, 6.022 into 10 raised to 23 atoms of oxygen। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, सोल्यूशन में, सोल्यूशन में, सोल्यूशन ऑफ सक्रोज इन वाटर, इसका भाई साहब कितना हो जाएगा बताइए यहाँ पे। सो दिस विल बी प्लस, तो हम यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.11 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका भाई साहब कितना, 0.21, 0.21 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये हो जाएगा भाई साहब आपका सोल्यूशन, ठीक है। तो कितना आ रहा है देखो यहाँ पे 0.21 इंटू 6.022 कितना आ जाएगा यहाँ पे, 6.022 इंटू 10⁻23 कर लो भाई साहब, the number of oxygen atoms in the solution will be this much। ठीक है, क्लियर है, ओके। क्या,
चलिए भाई साहब इसको करना है। क्या हुआ, कौन सा क्वेश्चन? के एफ है या के बी है? फ्रीजिंग पॉइंट एक 30th बोल रहे हो ना? जीरो पॉइंट फाइव टू। एक मिनट एक मिनट, हाँ 0.52 के बी की वैल्यू है, के एफ की नहीं। हाँ 0.52 है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स 360 ग्राम ऑफ वाटर? 360 ग्राम ऑफ वाटर भाई साहब, ठीक है। देखो आपका वाटर का ये मास कितना है? 16, सॉरी, ये हो गया आपका 2 × 1 प्लस 1 × 16, तो ये हो गया आपका 18 एटॉमिक मास यूनिट। इसको भाई साहब ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट कीजिए, तो आपका हो गया 18 ग्राम्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 18 ग्राम्स ऑफ वाटर, 18 ग्राम्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 मोल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका भाई साहब कितना हो जाएगा, 18 ग्राम्स ऑफ वाटर, तो यहाँ पे 1 ग्राम ऑफ वाटर इज हाउ मच, 1/18 मोल। तो आपका यहाँ पे है 360 ग्राम ऑफ वाटर, 360 ग्राम ऑफ वाटर 1/18 इंटू 360 मोल्स, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी 20 मोल्स, दिस विल बी 20 मोल्स, ठीक है। तो दिस इज हाउ मच हम पीपल हम 20 मोल्स ऑफ वाटर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स, और कुछ हो रहा है देखो, और भी कुछ 2 मोल्स तो नहीं होगा, 20 मोल्स होगा, इन दोनों में तो यही सही होगा। 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो आपका 80, देखो यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका 360 ग्राम है, तो अगर हम बोलते हैं 18 ग्राम ऑफ वाटर को अगर हम मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो 18 ग्राम ऑफ वाटर विच इज बेसिकली 1 मोल, इसमें मॉलिक्यूल्स कितने होंगे बोलो, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, 18 ग्राम इज इक्वल टू दिस मच मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब 1 ग्राम कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। अभी आप भाई साहब कर लो 360 ग्राम्स, ठीक है, 360 ग्राम ऑफ वाटर, दिस विल बी इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 360 बाई 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 18 हो गया भाई साहब 2 जा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 0 2 जा 0, 6 2 जा 12, ठीक है। ठीक है भाई साहब, और यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा, तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। या इसको ऐसे कर लो, देखो यहाँ पे 6.022 है इंटू, ये हो गया भाई साहब आपका 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 0 2 जा 0, ठीक है, 0 2 0, 6 2 जा 12। इस 20 को अगर हमने इसमें इस्तेमाल कर लिया, इसको इधर ऐड कर दिया, तो ये हो गया आपका 10⁻23
24। ठीक है, तो ये वाला इधर चला गया। यहाँ पे आपके 3 डेसिमल प्लेस 1 2 3, ये हो गया 3 डेसिमल प्लेस। अगर अगर आपने भाई साहब इसको 3 डेसिमल प्लेस 6.022 into 10 raised to 23, ये 3 डेसिमल प्लेस होगा ना, ये जीरो तो लगेगा नहीं इसमें। तो 6.022 into 2, ये हो जाएगा भाई साहब 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 0 2 जा 0, 6 2 जा 12, है ना। 3 डेसिमल प्लेस अगर हम देखेंगे 1 2 3, तो ये हो जाएगा भाई साहब 10 रेज़ टू 24। ठीक है, अगर आपने इसको एक और इधर शिफ्ट कर दिया, ये हो गया 10 रेज़ टू 25, तो 1.2044 into 10 रेज़ टू 25। ठीक है, सो आपका ये वाला आंसर भी भाई साहब सही है। दिस इज मोर देन वन करेक्ट। ठीक है, सो आपका 2 and 4, 2 and 4, 2 and 4, 2 and 4, so this will be 2 and 4। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी से। स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। STP means standard conditions of temperature and pressure। 0.1 मोल ऑफ CO2। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अभी देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ओके, अभी आपका देखो 0.1 मोल। भाई देखो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 1 मोल में आपके एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 6.022 into 10 raised to 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो 0.1 मोल्स में कितने होंगे? 0.1 मोल्स में 0.1 Na। समझ में आ रहा है ये? तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना? 0.1 Na। 16 ग्राम ऑफ O2 गैस। ठीक है, 16 ग्राम ऑफ O2 गैस। अभी देखो O2 का भाई साहब कितना है? 16 into 2, है ना, 32। 32 ग्राम ऑफ, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं हम। O2 मतलब कितना हो जाएगा? 16 into 2 ना, तो 32 ग्राम ऑफ O2 हैज हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो 16 ग्राम ऑफ O2, इसका कितना हो जाएगा भाई साहब? Na/2 हो जाएगा। Na/2 मतलब 1/2 मतलब 0.5, 0.5 Na। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, सो आपका 16 ग्राम ऑफ O2, इसका कितना हो जाएगा? 0.5 Na। ठीक है, 1 मोल ऑफ CO2, इसका कितना हो जाएगा? 0.1 Na। तो इसको लिखते जाते हैं भाई साहब, यहाँ पे हो गया आपका 0.5 Na। 11.2 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन एट STP। ठीक है, अभी देखो at STP, at standard conditions of temperature and pressure, any gas, 1 mole of a gas, ठीक है, 1 mole, 1 mole of any gas has the same volume, has the same volume, that is how much? 22.4 liters। ठीक है, at STP 1 mole of any gas will have the same volume, that is 22.4 liters। इसको लिख लीजिए भाई साहब। STP मतलब होता है स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। STP मतलब हो गया आपका स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, STP मीन स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, so at STP 1 mole of any gas has the same volume, that is 22.4 liters। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब? 22.4 liters of hydrogen at STP, इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? Na, है ना, तो आपके 11.2 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन एट STP, इसका आधा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? Na/2, दैट इज हाउ मच? 0.5 Na। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई साहब? दिस विल ऑल्सो बी 0.5 Na। ठीक है, 22400 मिलीलीटर्स। ठीक है, देखो इसको तुम कन्वर्ट करोगे मिलीलीटर्स में, इतना ही मिलीलीटर आ जाएगा। ठीक है, 1 लीटर आपका भाई साहब यहाँ पे होता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स। तो यहाँ पे हो गया आपका 22.4 लीटर्स, दैट विल बी 22.4 इंटू 1000 मिलीलीटर्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका 22400 मिलीलीटर्स। ठीक है, ओके, आपका भाई साहब यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया? अभी
इसका कितना मोल्स हो जाएगा एट एसटीपी? तो 22.4 लीटर्स ऑफ अमोनिया एट एसटीपी, इसके कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? वही सेम एन ए, है ना, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड है। ठीक है, मतलब आपका क्या, टू टू, ये इसका मतलब यही हुआ ना। तो देयरफॉर 22400 मिलीलीटर ऑफ अमोनिया एट एसटीपी हैज हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? एन ए। तो मुझे बताओ इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा? ये 0.1 एन ए, ये 0.5 एन ए, 0.5 एन ए, और ये फाइनली एन ए। तो दिस वुड बी द हाईएस्ट, डी वुड बी द हाईएस्ट। ठीक है, आपको यहाँ पे पूछा है भाई साहब कौन सा हाईएस्ट होगा, तो स्मॉलेस्ट पूछा है क्या? ओके, सॉरी सॉरी, स्मॉलेस्ट पूछा है, तो भाई साहब आपका 0.15, तो ये हो जाएगा आपका स्मॉलेस्ट, 0.1 मोल ऑफ CO2, दिस विल बी द स्मॉलेस्ट। ठीक है, क्लियर है? चलो भाई साहब, यहाँ पे सल्फर का मास लिख लो 32 है, ऑक्सीजन का मास 16 है। फटाफट फटाफट फटाफट। सल्फर का मास है 32, ऑक्सीजन का मास है 16, हो गया? कितना है? हाँ, एक मोल का मास कितना होगा भाई? क्या क्या, एक मोल का मास क्या? हाँ, मोल, नंबर ऑफ एटम्स होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। हाँ जी, मेसी। क्या? मेरा ब्याह, तुम आई नहीं, बहुत दिनों पहले हो गया, इनविटेशन भेजा था सबको। ओके, यहाँ पे भाई साहब 1 मोल का मास क्या होगा? सल्फर का मास कितना है? 32। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड विच विल बी व्हाट? सल्फर डाइऑक्साइड हो गया आपका 32 एटॉमिक मास यूनिट प्लस 2 इंटू 16 एटॉमिक मास यूनिट। तो 32 एटॉमिक मास यूनिट प्लस 32 एटॉमिक मास यूनिट, तो ये हो गया 64 एटॉमिक मास यूनिट। इसको अपन कन्वर्ट करेंगे भाई साहब किसमें? ग्राम एटॉमिक मास में, तो ये हो जाएगा सिंपल 64 ग्राम्स। ये जो 64 ग्राम्स आया, ये इसके 1 मोल का मास हो जाएगा। व्हाट विल बी द मोल्स ऑफ? तो आपका 1 मोल of SO2, 1 mole of SO2 has a mass of how much? 64 grams. So therefore 5 moles of SO2, this will have a mass of how much? 64 into 5 grams, 4 5s are 20, 6 5s are 30, 31 32, 320 grams। ठीक है, तो ये वाला आपका हो जाएगा भाई साहब 320 ग्राम्स। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब, इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक।
16 ग्राम ऑफ S8 मॉलिक्यूल्स कंटेन्स, भाई साहब S8 का मॉलिक्यूल है, कितने आपके भाई साहब मॉलिक्यूल्स कंटेन करेंगे, ठीक है 16 ग्राम, ठीक है। S8 मतलब भाई साहब कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 32 ग्राम्स होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे S8 मतलब आपका कितना हो जाएगा, 32 × 8, एक सल्फर का मास है 32, तो 8 सल्फर के मास हो जाएंगे 32 × 8 ग्राम, ठीक है। विल कंटेन हाउ मच, ये हो जाएगा आपका 1 मोल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6.022 इंटू 10⁻²2 मॉलिक्यूल्स, है ना, ठीक है। ओके, तो अगर हम भाई साहब यहाँ पे 16 कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23, सॉरी 10⁻23 इंटू 32 × 8 इंटू 16 इंटू भाई साहब हो गया आपका 16 मॉलिक्यूल्स है ये, ठीक है। 16 × 16/32 × 8, ठीक है। तो 16 1 16, 16 2 32, 2 8 16 हो गया भाई साहब यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, इसको देखना पड़ेगा भाई साहब, दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू चेक। ओके, चलिए भाई साहब ये वाला करना है फटाफट। In a chemical reaction, 10.6 gram of sodium carbonate reacted with 12 gram of ethanoic acid. The products were 4.4 gram of carbon dioxide, 1.8 gram of water and sodium ethanoate. The mass of sodium ethanoate. आसान सा सवाल है, चलिए फटाफट। डन डन डन। इन अ केमिकल रिएक्शन 10.6 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो यहाँ पे भाई साहब हो गया आपका Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट reacted with 12 gram of ethanoic acid.
फिर भी स्टेपलर दे देते हैं इनको, है ना? ओके ओके, इन अ केमिकल रिएक्शन 10 पॉइंट, ये सोडियम कार्बोनेट है और ये आपका इथेनोइक एसिड। चलिए अगर आपको समझ लो फॉर्मूला नहीं मालूम है, इथेनोइक एसिड बेसिकली CH3COOH, sodium carbonate and ethanoic acid. So this will form what? CH3COONA प्लस यहाँ पे भाई साहब हो गया आपका CH3COONA और ये 2CH3 और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? चलिए ओके, इन अ केमिकल रिएक्शन 10.6 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, रिएक्टेड विद 12 ग्राम। ये फॉर्मूला अगर आप नहीं भी लिख सकते हैं ना, वर्ड में लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है? तो सोडियम कार्बोनेट प्लस इथेनोइक एसिड, द प्रोडक्ट्स वेयर 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, 18 ग्राम ऑफ वाटर, सॉरी 18 ग्राम, सॉरी 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, 1.8 ग्राम ऑफ वाटर है ये, ठीक है, एंड सोडियम इथेनॉल, इसका मास नहीं दिया हुआ है। तो अपने को क्या करना है भाई साहब? लॉ ऑफ, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, total mass of products will be equal to total mass of reactants, ठीक है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स कितना हो जाएगा भाई साहब आपका? x प्लस 4.4 प्लस 1.8, और यहाँ पे भाई साहब आपका टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स ये कितना हो जाएगा? 10.6 प्लस 12, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया? दिस विल बी 22.6, यहाँ पे कितना हो गया? 8 प्लस 4 12, 8 प्लस 4 12 हो गया, 4 प्लस 1 5 1 6, ठीक है, प्लस x। तो भाई साहब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 22.6 माइनस 6.2, तो 6.2, 6 से 2 गया 4, 2 और ये हो गया आपका 16.4 ग्राम्स, ठीक है। सो व्हाट विल बी द, नींद आ रही है बहुत जोर से, ठीक है, तो व्हाट विल बी द मास ऑफ सोडियम इथेनोएट? तो सोडियम इथेनोएट का मास भाई साहब कितना हो जाएगा? सोडियम इथेनोएट का मास हो गया आपका 16.4 ग्राम्स, ठीक है, दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हाँ दे दिया है। चलिए भाई साहब इसको करने हैं जल्दी से, फटाक से, क्विक क्विक क्विक, जल्दी से। क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, क्या हो गया? कुछ नहीं हो रहा है। एक्स एंड वाई आर टू एलिमेंट्स, ठीक है, तो एक भाई साहब आपका बन रहा है क्या? x2 y3 और दूसरा बन रहा है x3 y4, ठीक है। 0.2 मोल्स ऑफ x2 y3 वेज 32 ग्राम्स, तो 0.2 मोल्स ऑफ x2 y3 ये कितना वे कर रहा है भाई साहब? 32 ग्राम्स, एंड 0.4 मोल्स ऑफ x3 y4, x3 y4 it weighs how much? 92.8 grams, the atomic weights of x and y कितना हो जाएगा? ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके, तो लेट से हमने मान लिया कि लेट एटॉमिक वेट ऑफ x बी m एंड ऑफ y बी n, ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके, 0.2 मोल्स इतना वे कर रहा है, तो भाई साहब 1 मोल कितना वे करेगा? बोलो ना, बोलो जल्दी से बोलो। 32 अपॉन 0.2 हो जाएगी नहीं? 1 मोल विल वे दिस मच, कितना आ जाएगा भाई साहब इसका? अरे बोलो, तो ये हो गया आपका 320/2, तो ये हो गया आपका कितना? 160 ग्राम्स, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ x2/3 वेज हाउ मच? 62 ग्राम, 160 ग्राम्स। ये 1 मोल मतलब कितना हो जाएगा? देखो 2 इंटू एक्स प्लस 3, सॉरी एक्स नहीं m, 2 इंटू m प्लस 3 इंटू n, दिस विल बी इक्वल टू 160, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है? ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है।
ओके 0.4 मोल्स वेज दिस मच, किसका X3Y4 का, तो 1 मोल कितना वे करेगा 92.8 अपॉन 0.4, ठीक है, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 232 ग्राम, ठीक है। इसका लिख लो भाई साहब कितना हो जाएगा 3m प्लस 4n इज इक्वल टू 232। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 2। यहाँ पे हमने भाई साहब मल्टीप्लाई कर दिया किससे 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर दिया भाई साहब 2 से, ठीक है, तो यहाँ पे आपका भाई साहब वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 6m प्लस 8n इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, ठीक है, 6m प्लस 8n, 3 2 जा 6m, 4 2 जा 8n, और ये हो गया 232 इंटू 2 हो गया 464। इसको भाई साहब 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो गया आपका 6m प्लस 9n इज इक्वल टू 16 3 जा 480, ठीक है। इससे इसको माइनस कर दो, प्लस कर दो, जो करना माइनस करना है, ठीक है, ये माइनस और ये माइनस कैंसलम, ये हो गया माइनस n इज इक्वल टू 80 माइनस 64 कितना हो जाएगा भाई साहब 4 प्लस 6 10, ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 16, ठीक है, n की वैल्यू हो गई भाई साहब 16। अरे एक को तो उड़ाना पड़ेगा ना 6m को, तो ये 2 को हमने 3, लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हो वैसे ही कर दो वहीं पे, तो बाकी का लोग का हुआ नहीं क्या। ओके तो यहाँ पे कितना हो गया 3 और 2 6 हो गया ना, इनको कैंसिल कराना है, तुमको इसको करना है, इसको कर लो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इट्स वन एंड सेम थिंग। तो n की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब 16, ठीक है, n की वैल्यू आ गई भाई साहब 16, मतलब y का कितना हो गया 16। ओके अभी आप भाई साहब कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 2m प्लस 3n इज इक्वल टू 160, तो 2m प्लस 3n 3 इंटू 16 is equal to 160, so that will be 2m plus 48 is equal to 160, तो 2m की वैल्यू कितनी हो गई 160 माइनस 48, 8 पर 9 10, 5 से 4 गया 1, ठीक है, ये हो गया आपका कितना 112, ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 112 बाई 2 दैट इज 56, ठीक है, ये हो गया आपका 56, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, तो 56 और 16 है ना, 56 और भाई साहब 16, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। एक्चुअली में ये है क्या, देखो आयरन है, आयरन है भाई साहब, ठीक है, तो आयरन FeO ऐसे एग्जिस्ट करता है, ठीक है, Fe2O3 और दूसरा है भाई साहब आपका Fe3O4, ये दो फॉर्मेट से आयरन के ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है। देखो O का एटॉमिक मास कितना है 16 और आयरन का एटॉमिक मास 56 है, लॉग, और ये कहां से आ रहा है, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, कौन सा, अरे कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, लॉग 4 है वो 0.602 का, लॉग 4 की वैल्यू होती है 0.602, सही तो है, अरे चाचू लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है 3010 ना, ठीक है, लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010, ठीक है, इसका भाई साहब स्क्वायर कर दो, ठीक है, अगर 2 log 2 कर दिया हमने 2 log 2 तो ये कितना हो जाएगा 0.6020, है ना, मतलब कितना हो गया log 4 इज इक्वल टू 0.6020, है ना, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है, तो log 4 हो गया, ये क्या चाहिए तुमको 6.02, समझ आ, ठीक है, ये वैल्यू नहीं दी रहेगी, log 2 की वैल्यू 0.3010 और log 3 की वैल्यू 0.4771, ये आपको आना चाहिए, ओके। एंटासिड्स आर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूरिंग एसिडिटी, कमर्शियली अवेलेबल एंटासिड्स, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, शुगर एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स,
द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक्ट्स एज अ बेस। खाया डाइजिन, वही है, एंटासिड है वो। डाइजिन नहीं खाया? क्या फिर ये ऐसा देखो, पिंक कलर का एक बॉटल होता है डाइजिन, ठीक है। गैस वैस हो गया तो ये एंटासिड है बेसिकली। ओके, नहीं इनो नहीं है। द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक्ट्स एज अ बेस एंड फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑफ द स्टमक। तो हम ज्यादा ठूस लेते हैं जब, तो हमारे अंदर ज्यादा एसिड भी प्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि जिस परिमाण में हम खाना ठूसेंगे उसी परिमाण में एसिड भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और यही ज्यादा एसिड हमारे अंदर एसिडिटी प्रोड्यूस करती है। द मास ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड इज कंबाइंड मास ऑफ, तो आपका भाई साहब यहाँ पे देखो MgOH2, ये हो गया बेस, दैट इज द मेडिसिन। मैग्नीशियम, इसको अपन बोलेंगे भाई साहब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको अपन बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। ओके, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्लस HCl। HCl, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपका स्टमक में प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ये आपके स्टमक में प्रोड्यूस होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये भाई साहब क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर। सो व्हाट विल बी द सॉल्ट फॉर्म बच्चा पार्टी? मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म होगा सॉल्ट, ठीक है। मैग्नीशियम का वैलेंसी होता है भाई साहब 2, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, तो ऑब्वियसली भाई साहब आपका क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? MgCl2। सो दिस विल बी MgCl2, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई साहब बेस प्लस एसिड इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। बेस प्लस एसिड, ये आपको देगा भाई साहब क्या? सॉल्ट, सॉल्ट प्लस वाटर। बेस प्लस एसिड इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। समझ में आ रहा है ये हो गया आपका भाई साहब क्या? मैग्नीशियम क्लोराइड, दिस विल बी मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो आपका ये HCl डाइल्यूट हो रहा है, मतलब हमारे अंदर बहुत ज्यादा एसिडिटी जब प्रोड्यूस हो जाती है तो इसको डाइल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, द मास ऑफ सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म इज इक्वल टू द कंबाइंड मास ऑफ क्या? MgOH2 प्लस HCl, है ना, MgOH2 प्लस HCl, ये हो जाएगा भाई साहब। द मास ऑफ सॉल्ट दैट इज मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर दैट इज फॉर्म, दिस विल बी इक्वल टू द मास ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl बाई बाई वहां पे उसको बंद करके जाना भाई साहब, ठीक है। ये हो जाएगा आपका बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के तहत ये हो जाएगा। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके 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 ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट, क्विक क्विक। डन हो गया। 4 ग्राम ऑफ CH4 एंड 8 ग्राम ऑफ O2 कंटेन, यहां पे देखो CH4 है, CH4 मतलब क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 2, सॉरी, CH4 will be 12 into 1 plus 4 into 1, so that will be 16 atomic mass unit। इसको अपन ने ग्राम एटॉमिक मास